तो दोस्तों आज दिसंबर की 9 तारीख है और सर्दी का मौसम खैर अभी तो अच्छे से स्टार्ट हो चुका है। दिन की धूप बहुत बढ़िया लगती है। तो आज की इस वीडियो में काफ़ी दिन से आप दोस्तों के मेरे को मैसेजेस आ रहे थे, रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो ये जेड के पौधे जिसको पोर्चुला अफ्रा बोलते हैं, इनकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं। सर क्या रीज़न है, क्यों हो रहा है ऐसा? तो आज की वीडियो में आपको एक तो बताऊंगा, देखिए जेड प्लांट की पत्तियां क्यों पीली पड़ रही हैं, क्या रीज़न है, कहाँ प्लेस करना है, कितना पानी देना है, सब चीज़ों पर डिस्कस करूंगा। इसके अलावा इस मौसम में कुछ ऐसे पौधे जिनकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, उनके बारे में भी बात की जाएगी। तो आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पौधा जेड प्लांट से, जिसको देखिए पोर्चुला अफ्रा बोलते हैं, एलिफेंट बुश बोलते हैं। ये मेरे जो आप पौधे देख रहे हैं, मैंने काफ़ी लंबे समय से इनको जो है वो डेवलप कर रहा हूँ। कुछ कैनपी टाइप हैं, कुछ बॉन्जाई हैं, कुछ स्ट्रेट ट्रंक हैं, कुछ इनफॉर्मल अपराइट हैं। देखिए इस पौधे को मैंने अभी कुछ दिन पहले जो है वो छोटे एक पॉट से बड़े पॉट में शिफ्ट किया है। तो मैं अम्बाला से हूँ। मैंने पहले भी आपके साथ बहुत सी शॉर्ट वीडियोज़ या वीडियोज़ अपनी शेयर की हैं। इसके अलावा मैं अडेनियम्स के पौधे भी सेल करता हूं। तो आपके बहुत से कमेंट्स रहते हैं अडेनियम ग्राफ्टेड पौधों को लेकर। मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के जो ग्राफ्टेड अडेनियम के पौधे या अरेबिकम के पौधे जो हैं वो मिल जाते हैं। अरेबिकम में फ्लावर कलर जो रहता है वो पिंक रहता है, लेकिन जो ग्राफ्टेड पौधे रहते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के जो फ्लावर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो कुछ दोस्तों को डाउट रहता है अरेबिकम और ग्राफ्टेड पौधों में लेकर। ये देखिएगा, येलो कलर, पर्पल कलर, इस तरह से बहुत से डिफरेंट डिफरेंट जो कलर्स हैं वो मिल जाएंगे आपको। खैर मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी स्क्रीन पर दे दूंगा, आप मुझे केवल व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मैं आपके साथ जो कैटलॉग है, जो प्राइजेस हैं, वो सब शेयर कर दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं जेड प्लांट को लेकर। देखिए सबसे पहली बात, जब आप पौधे को नया डेवलप करते हैं, मैंने कुछ पौधे अभी कुछ दिन पहले स्टार्ट किए। काफ़ी सारे पौधे पिछले लगभग एक आध साल में जो है वो सेल कर दिए। इस वजह से नए नए जो पौधे हैं वो डेवलप करता रहता हूँ। तो कुछ पौधे काफ़ी मैच्योर दिखेंगे आपको अगर मैं दिखाऊँ। ये देखिएगा कि ये जैसे काफ़ी पुराना प्लांट है मेरा, लगभग 12-15 साल का हो गया होगा। इसका तना देखिए बहुत मोटा है। एक आपको नॉर्मल सी चीज़ बताता हूँ क्या है कि ये सक्कुलेंट पौधा है, इसके लीव्स में मॉइस्चर स्टोर रहता है और इसमें भी आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं। तो क्योंकि ये सक्कुलेंट पौधा है, इसकी जो ग्रोथ है वो स्लो रहती है। कि इसका जो तना, जो मेन ट्रंक रहता है, जो मेन स्टेम रहता है, वो लगभग आप कह सकते हैं कि अगर आप इसको गमले में ग्रो करते हैं तो आधा इंच के आसपास पूरा साल के अंदर वो ग्रो करता है। तो उसकी थिकनेस धीरे धीरे डेवलप होती है। जिन दोस्तों को रहता है कि फटाफट से पौधा बड़ा हो जाए, तो सबसे पहली बात, सबसे पहली चीज़, पौधे को बड़ा गमला दीजिए या फिर ज़मीन में 1-2 साल के लिए अगर आपके पास ज़मीन में जगह हो तो बहुत ही बढ़िया रहता है। आप उसको ज़मीन में 2-3 साल के लिए लगा कर छोड़ दीजिए, भूल जाइए और थोड़ी बहुत ऊपर से उसकी जो शेप है, जो ट्रिमिंग है, वो करते रहिए। और 2-3 साल के बाद उस पौधे को ज़मीन में से निकाल दीजिए। जितना बढ़िया न्यूट्रिशन ज़मीन के अंदर, नेचुरल सॉइल के अंदर मिल जाता है, वो आप इस तरह से गमले में प्राप्त नहीं कर पाते। तो इस वजह से ज़मीन में लगाएंगे तो आपको जो ग्रोथ है वो ट्रिपल स्पीड पर, 4 गुना स्पीड पर मिलेगी। यही कारण है मैंने इस वाले पौधे को छोटी शैलो ट्रे से, अगर बात करूं, इस तरह की एक शैलो ट्रे में ये पौधा था। इसका स्टेम देखिए कितना थिक है, बहुत मैच्योर ये पौधा था। तो इसको मैंने इस वाले बड़े पॉट में जगा दी क्योंकि इसकी हाइट भी ज़्यादा थी। हवा चलने से ये पौधा स्टेबल नहीं रह पाता था, इस वजह से इसको बड़ा गमला देना बहुत ज़रूरी था। तो अभी इसके 2 बेनिफिट मिलेंगे। एक तो पौधे की जो ग्रोथ है वो फास्ट होगी, लीफी ग्रोथ ज़्यादा होगी, स्टेम की थिकनेस जल्दी से बढ़ेगी और पौधा जल्दी से मैच्योर होता जाएगा। तो अगले 1 साल के लिए, अगले मानसून तक के लिए या मानसून के बाद तक के लिए इसको बड़े गमले में ही रहने दूंगा। फिर इसको दोबारा से हम छोटे एक बॉन्जाई या इसके अकॉर्डिंग कोई अच्छा सा पॉट लेकर उसमें शिफ्ट करेंगे। दूसरी चीज़ है, देखिए कि ये वर्सेटाइल पौधा है। जिन मेरे दोस्तों को बॉन्जाई का, टॉपियरी का, कैनपीज़ का कोई भी स्टाइलिंग करने का मन करता है, आप अपने तरह से कुछ नया शेप देना चाहते हैं पौधे को, तो ये एक वर्सेटाइल पौधा है। एक तो इसमें इसकी जो टहनियाँ रहती हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। आप इसको किसी भी तरह से बेंड कर लीजिए ईज़िली। छोटी एज में, जब पौधे की एज कम रहती है, ईज़िली बेंड हो जाती हैं। ब्रेकेज का चांस बहुत कम रहता है, टूटती बहुत कम है। हालांकि मैंने आपको दिखाया था एक मैच्योर
स्टेम था मेरे इस पौधे का, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। इसको मैं ट्विस्ट करने जा रहा था, लेकिन गलती से ज़्यादा ही प्रेशर डालने से ये एक ब्रेक हो गया था, क्योंकि ये स्टेम मैच्योर था। लेकिन जब पतला स्टेम रहता है, मैंने बताया आपको वीडियो की स्टार्टिंग में, कुछ नए पौधे डेवलप करने स्टार्ट किए। जब पतला स्टेम रहता है, टहनियाँ पतली रहती हैं, तो इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ज़्यादा रहती है, तो आप इजीली इसको ट्विस्ट कर सकते हैं। कोई भी अपना जो स्टाइल है इस पौधे पर, अपना शेप मनपसंद इस पौधे को आकार दे सकते हैं। रही बात सर्दी का मौसम, तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। ये पौधा ऐसा पौधा है जो 12 महीने लगभग ग्रोथ करता है। बहुत ज़्यादा अगर आपके एरिया में सर्दी रहती है तो उस समय पर जब टेम्परेचर कह सकता हूँ कि 5 डिग्री 10 डिग्री से नीचे चला जाता है, तब उस कंडीशन में इस पौधे की पत्तियाँ पीली हो जाती हैं। तो जिन मेरे दोस्तों को डाउट हो रहा है पत्तियाँ पीली क्यों पड़ रही हैं, सबसे पहला रीज़न है पौधे को डोरमेंसी जो है वो कई बार स्टार्ट हो जाती है। और इसमें मैंने आपको बताया कुछ ब्रीड रहती हैं डिफरेंट। देखिए अगर आपको दिखाऊं तो इस तरह से लीफ के आकार में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो इस वजह से जब जैसे जैसे सुबह शाम के टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आती है, सभी पौधे रेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, मतलब निद्रा की तरफ बढ़ते हैं, तो ये पौधे भी थोड़ा थोड़ा उस समय पर रेस्ट में चले जाते हैं। हालांकि पूरी तरह से डोरमेंट नहीं होते, कुछ ग्रोथ करते रहते हैं, लेकिन इस मौसम में ज़्यादा पानी मिलने से, ओवर वाटरिंग होने से कभी कभार पौधे की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लगती हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पर भी अगर आपको दिखाऊं, कुछ जो लीव्स हैं वो येलो हो रही हैं। इसका रीज़न यही है कि थोड़ा सा मॉइस्चर इस मिट्टी में ज़्यादा है। वैसे तो सकुलेंट पौधा है, इसको वेटलैंड मीडिया चाहिए होता है, लेकिन आप फिर भी इसको किसी भी तरह की सॉइल में, चिकनी मिट्टी में भी लगा देंगे तब भी चलेगा, हार्ड सॉइल में भी लगा देंगे तब भी ग्रोथ करेगा। लेकिन जो भी आप मिट्टी ले रहे हैं उस कंडीशन को देखते हुए आप इसमें पानी दीजिए। अगर आपकी मिट्टी चिकनी है, मॉइस्चर को ज़्यादा होल्ड करती है, तो पानी का जो फ्रीक्वेंसी है वो कम रखिए। जैसे जैसे मिट्टी सूखी दिखाई दे तभी पानी दीजिए। मिट्टी बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन्ड है, बिल्कुल सकुलेंट सॉइल आपने यूज़ किया है, तो पानी इसको डेली दीजिए, रोज़ाना वाटरिंग कीजिए, अच्छे से धूप में रखिए। जो मेरे दोस्त इसको इंडोर प्लांट समझते हैं, तो पहली बात दूर कर दूं आपकी ये कि ये इंडोर पौधा नहीं है दोस्तों। अगर आप इसको इंडोर में कम धूप में प्लेस करेंगे तो इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी, धीरे धीरे पत्तियां गिरने लगेंगी, पौधा लीफलेस होने लगेगा। दूसरा, पौधों की जो शेप है वो डेवलप नहीं हो पाएगी, पौधों में इंटरनोडल जो गैप है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, लीफी जो गैप है वो ज़्यादा रहेगा, टहनियाँ लंबी लंबी होने लगेंगी, एक बॉन्साई या एक कॉम्पैक्ट कैनपी जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगी, लीफ का आकार भी बढ़ने लगेगा। तो अगर आप लीफ का आकार छोटा रखना चाहते हैं, पौधे को जल्दी ग्रोथ करना चाहते हैं, तो पौधे को फुल सन में प्लेस कीजिए। ये पूरी धूप का पौधा है, गर्मी पसंद पौधा है। सर्दी गर्मी जब भी मौसम रहे, जैसा भी मौसम रहे, इसको पूरी धूप में प्लेस कीजिए। ईज़िली आप इस पौधे की इस मौसम में रिपोर्टिंग कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जैसे दिखाया आपको, छोटे कुछ पौधों की रिपोर्टिंग अभी कुछ दिन पहले की गई, उस कंडीशन में भी जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो पौधे की थोड़ी बहुत पत्तियां पीली पड़ती हैं। इसकी कटिंग भी इस मौसम में ग्रो कर जाती है। देखिए आपको एक कटिंग भी दिखाता हूँ जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही प्लेस की थी। तो यहाँ पर देखिएगा, ये कटिंग मेरे एक पुराने पौधे से निकल कर आई थी। यहाँ पर अभी आपको छोटी छोटी सी ग्रोथ दिखाई देगी। बस इसको यहाँ पर प्लेस करके मैंने अच्छे से पानी दे दिया, जैसे जैसे मिट्टी सूखी हुई दिखाई दी उस तरह से पानी देता रहा। तो इस तरह से आप इसकी कटिंग को बहुत ईजिली डेवलप कर सकते हैं। जितनी थिक कटिंग आपको मिल जाए उतनी मोटी कटिंग को ले लीजिए, उतना जल्दी आपका अच्छा एक प्लांट जो है वो डेवलप होने लगेगा। इसके अलावा दोस्तों, इस मौसम में आप गुलाब के पौधों की, सीजनल पौधों की, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था, कुछ डिस्कस करेंगे। तो बहुत से ऐसे परमानेंट पौधों की, हिबिस्कस हाइब्रिड जो वैरायटीज़ रहती हैं, उनकी आप रिपोर्टिंग इस मौसम में कर सकते हैं। सीजनल जितने भी पौधे इस मौसम में आपको दिखाई दें नर्सरी के ऊपर, जल्दी मैं आपके साथ एक नर्सरी विजिट का वीडियो भी जो है वो शेयर करूँगा। उन सभी पौधों को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। जिन मेरे दोस्तों को अडेनियम रिपोर्ट करना है, अडेनियम के पौधे मंगवाए हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स रहते हैं क्या अडेनियम की ट्रिमिंग कर सकते हैं। तो देखिए, ट्रिमिंग का सही समय नहीं है इस समय पर अडेनियम की ट्रिमिंग करने से पौधे में जो है वो स्टेम रोट की समस्या आ सकती है। तो अडेनियम की ट्रिमिंग इस मौसम में मत कीजिए। ट्रिमिंग के लिए जो सही समय रहता है वो फरवरी मिड के बाद का रहेगा। पौधे को केवल आप इस समय सॉफ्ट रिपोर्टिंग कीजिए। अगर आपको रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट लगे तो केवल पौधे को उठाकर, एक गमले में अगर पौधा चल रहा है तो उसको उठाकर ऐसे ही मिट्टी के साथ निकाल कर बड़े गमले में शिफ्ट कर दीजिए।
उसके अलावा अगर आप नए पौधे लगा रहे हैं एडेनियम के, तो उनको आप इस मौसम में पूरी धूप में प्लेस कीजिए। धूप में प्लेस करके अच्छे से एक बार पानी देकर गमले को ऐसी धूप में सनलाइट में छोड़ दीजिए, दोबारा पानी मत दीजिए। धीरे धीरे खुद ब खुद वो स्टेबल होने लगता है। और इस मौसम में पौधों का जो कॉडेक्स का जो कलर है वो भी चेंज होता है, फूल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। देखिएगा इस मौसम में अरेबिकम में काफ़ी सारी कलियां बन रही हैं। ये देखिए इस तरह से जो स्किन टोन है, जो टेक्सचर है, वो भी धीरे धीरे अरेबिकम के जो पौधे हैं ख़ास तौर पर वो चेंज करते हैं। ब्लैक कलर में इनकी जो स्किन है वो टर्न हो जाती है। तो बस दोस्तों, फर्टिलाइज़र की अगर बात करूँ, पौधों को ज़्यादा कोई खाद वगैरह नहीं चाहिए होती। क्रेसुला वाटा, जेड, एलिफेंट बुश, इस तरह के कोई भी आप पौधे लगाएं। क्रेसुला वाटा वो रहता है जिसमें बड़ी बड़ी लीफ रहती हैं, जिसको ओरिजिनल जेड प्लांट बोल देते हैं हम। तो ऐसे पौधों को केवल थोड़ा बहुत फॉस्फोरस, थोड़ा बहुत नाइट्रोजन दे दीजिए, इनके लिए बहुत सफिशिएंट रहता है। बहुत ओवर फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। बस जैसे जैसे पौधा रूट बाउंड हो वैसे वैसे रूट ट्रिमिंग कीजिए और पौधे को बड़े गमले में शिफ्ट कर दीजिए। तो ये चीज़ है दोस्तों। बहुत कम पानी देने से भी कभी कभार लीफ येलो होती हैं। एक बात जाते जाते आपको बता दूं, बहुत ही कम पानी अगर आप देते हैं तो लीफ कई बार येलो हो जाती हैं, लीफ श्रिंक हो जाती हैं। श्रिंक लीव्स भी आपको दिखाई देंगी, सिकुड़ने लगती हैं पत्तियाँ। तो उस कंडीशन में समझ जाइए कि अगर आप पौधे को 5-5, 10-10 दिन पानी नहीं देते, फिर पानी देते हैं, तो उस कंडीशन में पौधे की लीव्स श्रिंक होने लगती हैं। तो ये आपको खुद से नोटिस करना पड़ेगा, आप क्या चीज़ कर रहे हैं, ज़्यादा पानी दे रहे हैं, कम पानी दे रहे हैं, या पौधे को धूप में नहीं रख रहे। तो ना तो ओवर वाटरिंग कीजिए, ना बहुत कम पानी दीजिए। रेगुलर रूटीन में पौधे को रेगुलर पानी दीजिए तो पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।